नेक्स्ट आता है ये वाला क्वेश्चन। क्या आप सहमत हैं कि देश में धार्मिक कट्टरता में वृद्धि हुई है? इसके लिए उत्तरदायी कारणों की चर्चा करें, नियंत्रण के लिए उपाय भी बताएं। डू यू एग्री दैट रिलीजियस fanaticism has increased in the country? Discuss the region responsible for this and suggest measure for control of। क्या क्या इसमें आ रहा है? 3 पार्ट यहां भी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? रिलीजियस फैनेटिसिज्म, दूसरा क्या दिखाई दे रहा है? रीजन बिहाइंड, और तीसरा सजेशन। ठीक है, 3 पार्ट में क्वेश्चन है। तो जब भी कोई क्वेश्चन, देखो कहा जाता है जब आंसर लिखने की टाइम पे आप क्वेश्चन पर 2 मिनट टाइम देंगे, क्वेश्चन पर 2 मिनट टाइम देंगे तो बाद में 7 मिनट टाइम बचेगा, और क्वेश्चन पे वो शुरू में 2 मिनट टाइम नहीं देंगे तो 7-8 मिनट बाद में ज्यादा देना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट फेयर। शुरू में ही 2 मिनट टाइम देके अपना एक माइंड मेकअप कर लें, किस लिमिट तक किस चीज को मुझे एक्सटेंड करना है। फिर वही बात है, हमेशा ध्यान रखें सारी जानकारी, शुरू में ऐसा इंप्रेशन होगा कि मैं इस टॉपिक के बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं, लिखने लगेंगे तो लगेगा कि बहुत सारी बातें हैं। तो पहले लिखना स्टार्ट करिए, अपना हमेशा किस लिमिट तक चीजों को एक्सटेंड, वर्ड्स और सेंटेंस को इमोशनली एक्सप्लेन मत करिए, माइंडफुल एक्सप्लेन करिए। इमोशनल एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या हुआ? उस बारे में, उस सेंटेंस के बारे में जो जानते हैं सब लिख रहे हैं। माइंड के साथ हो रहा है कि जो जानते हैं उसमें से काम की बात केवल लिख रहे हैं। भले ही आंसर कोई जरूरी नहीं है कि 400 वर्ड हो, 350 भी वर्ड होगा तब भी ठीक है, 300 वर्ड होगा तब भी। ऐसा नहीं होता कि बहुत मार्क्स का, कोई मार्क्स का वेरिएशन नहीं आएगा। 300 वर्ड में अगर मान लो 150 एक पेज में आता है, 150 दूसरे पेज में आता है, और आधा पेज थोड़ा सा और लिख दिया तो। और हमेशा नया क्वेश्चन हमेशा नए पेज से शुरू होता है। कई बार लोग क्या करते हैं, वही सेम पेज से ही, जैसे पेज खत्म हुआ, क्वेश्चन आंसर जहां खत्म हुआ वहीं बगल में क्वेश्चन नंबर लेके फिर आंसर शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, हमेशा 8 क्वेश्चन 8 नए पेज पर होगा, तभी तो सामने में पेज भरा जाएगा। पेज नंबर जब भरेंगे तो क्लियर है। जहां भी आंसर खत्म होता है वहीं छोड़ दीजिए, मन करे तो आप उसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। लेकिन स्टार्ट हमेशा कहां से करिए? नए पेज से शुरू, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट, अरे कहाँ चला गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था इस वाले क्वेश्चन में? लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा था? हाँ? धार्मिक घटना था। अच्छा, तो इसका शुरुआत कहां से करेंगे? सीधे सीधे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 to 28 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एंड देयर इज ए प्रोविजन ऑफ सेकुलरिज्म इन प्रीएम्बल, नहीं, प्रीएम्बल में जो सेकुलरिज्म का प्रोविजन है, क्या हम कर लेंगे? ठीक, ठीक है। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन में 3 पार्ट हुआ। कौन कौन सा पार्ट हुआ? एक रिलीजियस फैनेटिसिज्म, दूसरा हो गया आपका रीजन्स, और तीसरा हो गया सजेशन। 3 पार्ट है। अब इस क्वेश्चन का जब आंसर की बारी आएगी तो एक इंट्रोडक्शन तो बनेगा ही बनेगा। तो इंट्रोडक्शन जब बनेगा तो क्या बनेगा? रिलीजन की बात है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संग, तो 2 तो है कि इन प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। और दूसरा फिर आता है इन बिटवीन आर्टिकल 25 to 28, ठीक है, 25 to 28 द प्रोविजंस इंक्लूडेड फॉर सेकुलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और फिर उस आर्टिकल को आपने पहले से पढ़ रखा है, कुछ बातों को उसमें से ये इंट्रोडक्शन में आया कहां से? प्रीएम्बल में, और यहाँ पे देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सेकुलरिज्म, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ठीक है, स्टेट विल नॉट पार्टिसिपेट इन रिलीजियस एक्टिविटीज। ये जो बातें वहां पे लिखी गई हैं, तो एक सेंटेंस में बस केवल। और उसके बाद इन रिसेंट ईयर्स according to various report, the religious fanaticism is increasing in India, which need to be countered, to check, to strengthen unity of nation, ठीक है, to strengthen, ठीक है, strengthen nation, देश को मजबूत करने के लिए। यूनिटी वर्ड मत यूज करिए। देश को मजबूत करने के लिए क्या जरूरी है? इसको नियंत्रित करना जरूरी है। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। और उसके बाद आते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल्स सेकुलरिज्म को डिफाइन कर लीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म? धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि स्टेट विल, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। देश में रहने वाले सभी नागरिक अपने 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 आस्था के अनुसार अपने अपने धर्म का आचरण करने के लिए स्वतंत्र होंगे। देयर विल बी नो रिलीजन ऑफ ए स्टेट। ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया
is independent to practice their religious belief. ठीक है, to strengthen these objectives there is a provision of article 25 to 28, और उसमें जो जो चीज किया गया है डिफाइन कर लिया ना आपने रिलीजियस इंडिपेंडेंस को, हो गया, डिफाइन हो गया पैरा चेंज करके. बट इन रिसेंट ईयर्स देयर इज अ वेरियस एग्जांपल्स ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म, और उसमें जो कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे ये इसमें रिपोर्ट्स आया है, कई सारे रिपोर्ट्स इसमें रेफरेंस लिखा हुआ है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रिसोर्स का, वर्ल्ड पीस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार, ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट के अनुसार, कई सारे रिपोर्ट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग ये सारा, ये गृह मंत्रालय का एक रिपोर्ट है कि इसमें क्या है, उसका आज के डेट में ऐसा है, देयर इज सिचुएशन ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म इन इट. उसके बाद फिर पैरा चेंज करके व्हाट आर द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. ठीक है, तो वहां पे फिर आप चाहेंगे तो एक रेफरेंस ले सकते हैं, देयर आर वेरियस कॉजेज बिहाइंड इट. वन इज, उसी में आता है कि जैसे रिलीजियस कन्वर्जन, पोस्ट कन्वर्जन, जैसे कहा जाता है ना कि ऐच्छिक रूप से कोई धर्म परिवर्तन करता है तो इट्स नॉट बैड, बट कई बार देख ऐसा माना जाता है इन वेरियस केसेस. ठीक है, सम एजेंसीज आर इन्वॉल्व्ड इन पोस्ट रिलीजियस कन्वर्जन व्हिच रेज्ड. ठीक है, तो एक ये भी होता है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 से 28 के बीच में है कि बलात् धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा, किंतु पिछले दिनों में ऐसा पाया गया है कि अनेक क्षेत्रों में बलात् धर्म परिवर्तन किया जा रहा है. चल रहे, तो एक उसके बाद और होता है, और जो जो रीजन अब इसमें आता है, धर्मनिरपेक्षता का विवादित रूप हुआ, या कई सारे प्रेशर ग्रुप काम कर रहे हैं, रिलीजियस प्रेशर ग्रुप काम कर रहे हैं. ठीक है, उसी में जाते हैं तो कई बार होगा कि अब यहाँ पे ये है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं हो सकता है, क्योंकि यूपी में आपने देखा होगा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जितने भी काम किए, लाउड स्पीकर को बैन करना, सब कानूनी था, सबका लीगल, ऑलरेडी उसके कानून थे जो इफेक्टिवली लागू नहीं हो रहा था. लाउड स्पीकर सारे रिलीजियस सेंटर से जो लाउड स्पीकर को हटाया गया, आप जानते हैं कि उसके लिए ऑलरेडी कानून था. आपको लगता है कि जैसे कई जगह पे देखते होंगे कि जो क्रिमिनल्स जो होते हैं उनका मकान ढा दिया जाता है, गिरा दिया जाता है, बुलडोजर. तो क्या बुलडोजर ये वो था, माने एक तरह से ये एग्रेसिव पोस्चर ऑफ गवर्नमेंट था? ये ऐसा नहीं था. जो अधिकारी, चूंकि अधिकारी कभी इलीगल काम करते ही नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज इलीगल बातें बोल सकते हैं, ऑफिशियल्स कभी इलीगल, और जो बुलडोजर गिराता है वो कोई विधायक नहीं गिराता है, किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता जाकर नहीं गिराता है. कौन गिराता है? उस एरिया का एसडीएम गिराता है, उस एरिया का एडीएम गिराता है, उस एरिया का एसपी गिराता है. इसका मतलब है कि कोई ना कोई मामला, और जो पीड़ित आदमी है वो कभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाने का उसके पास राइट है, लेकिन आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा कि कोई इस तरह का आदमी गया सुप्रीम कोर्ट में और उसको इस तरह का कंपेंसेटरी उसको जजमेंट मिला, फेवर मिला कि भाई इस आदमी का मकान आपने गिराया है, आप 50 लाख रुपए इसको दीजिए. ऐसा एक भी डिसीजन आज तक नहीं आया. इसका मतलब है कि कोई ना कोई कानून वहां पे. तो इसीलिए एक पब्लिक परसेप्शन ये जरूर है कि भाई जो कोई मान लीजिए कह दे कि कोई मुस्लिम का मकान गिराया गया, कोई कह दे कि इलाहाबाद में विजय मिश्रा का मकान गिराया गया, कोई कह दे कि किसी का मकान गिराया गया, ये सब पॉलिटिकल वो है. तो ये आप इन जनरल पब्लिक ऐसी बातें कह सकते हैं, लेकिन आंसर लिखने में ऐसी बातें नहीं लिखी जाती हैं, क्योंकि इसका कोई ये ओपिनियन है, पब्लिक ओपिनियन है. पब्लिक ओपिनियन, ब्यूरोक्रेट पब्लिक ओपिनियन यूज नहीं करता है. कई बार पब्लिक ओपिनियन में देखा गया कि बहुत अन्याय हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकारें हिलती भी नहीं है उस पब्लिक ओपिनियन से, वो अपना काम करते रहते हैं. अभी तो जैसे मान लीजिए मनीष सिसोदिया का था, तो मनीष सिसोदिया का तो अब तक आम आदमी पार्टी के अनुसार जेल में जाके निकल के उसका गुजरात में बेनिफिट वगैरह सब मिल चुका, सब सारा संस्कार तो हो चुका है, बस वो अभी तक जेल नहीं गए हैं. आप समझ रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने सब संस्कार, मनीष सिसोदिया के जेल जाने का सारा संस्कार पूरा कर लिया है, जेल जाने का विरोध भी कर लिया है, जेल से निकलने का सेलिब्रेशन भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी तक वो जेल ही नहीं गए. काहे जेल नहीं गए? ऑफिशियल्स ऐसा कच्चा काम, कम से कम इस गवर्नमेंट में ऑफिशियल ऐसा कच्चा काम नहीं करते हैं. जब वो जेल जाएंगे तो ऐसे जेल जाएंगे कि ढंग से वहां 6-8 महीना रहेंगे. और ये मान लीजिए ये अमित शाह नहीं करेंगे ये काम, कौन करेगा ये काम? ऑफिशियल्स ऐसा काम करेंगे. सत्येंद्र जैन के खिलाफ मान लीजिए कुछ काम नहीं, कोई उपाय नहीं है, कोई कानून नहीं है, लेकिन है तो जेल में ना. कितने महीने से जेल में है? नवाब मलिक कितने महीने से जेल में है? वो कौन है जो देशमुख है,
और अनिल देशमुख की कौन है, कितने महीने से जेल में है, संजय राउत कितने दिन से जेल में है। तो क्या होता है भाई, ये अपना प्रॉपर होमवर्क, मनीष सिसोदिया इसलिए जेल में नहीं जा रहे हैं अभी कि उनके लिए जो तैयारी होनी चाहिए अभी तैयारी पूरी नहीं है, वो तैयारी पूरी की जा रही है। सारे आसपास के लोगों को घेर घेर करके सारा प्रूफ इकट्ठा कर लेंगे। आज देखिए आश्चर्यजनक बात, कैसे काम करता है ब्यूरोक्रेसी, कैसे काम करता है। ये तो बिहार की समस्या है, बिहार में ऐसे ही तो काम नहीं करते हैं सब ना। अरे ब्यूरोक्रेसी को आप टाइट रखिए। एक समय था, नीतीश कुमार जी के बारे में बोला जाता था कि बिहार में ब्यूरोक्रेसी को सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंस है। ये तो महागठबंधन के साथ जब ये गए, वो जो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के रूप में अनाउंस हुए, और ये जो तेजस्वी, जिसमें उस समय से सारी गड़बड़ी हो गई बिहार में। क्योंकि आप मान लीजिए पीसीएस बन के जाएंगे, तो पीसीएस बन के जाएंगे तो आपको तो बहुत सारे विधायक के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। विधायक जी का रोज फोन आएगा कि इनको ये बना दीजिए, इनको ये बना दीजिए, उनको अपने कार्यकर्ताओं को। भाई आप लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, विधायक जी के यहाँ से 100 लोगों का लिस्ट आएगा कि इनको जॉब कार्ड बनवा दीजिए, और उसमें 100 के 100 कोई एक काम नहीं करेगा मनरेगा में, और सबको 100 दिन का पैसा जाएगा, तो सारा तो ब्लॉक में। तो ये क्या करते थे महागठबंधन के पहले कि पीसीएस अधिकारी हो चाहे आईएएस अधिकारी को, नेताओं को बिल्कुल दूर रखते थे। इनके साथ किसी नेता को, आपको पूरी इंडिपेंडेंस होती थी, अपने मर्जी से काम करिए, किसी नेता को कोई बात सुनने की जरूरत नहीं है। और बिहार के बारे में कहा जाता है कि जहां भी ये आरजेडी के जो विधायक होते हैं वो बड़े अत्याचारी होते हैं, उनके साथ विधायक पीसीएस के रूप में काम करना सबसे डिफिकल्ट होता है। जेल जाने का खतरा रहेगा ना, माना उन्हीं के जाति के हैं तो क्या कर लीजिएगा जाति के होने से। वो कहेंगे कि भाई इनको सब फर्जी, इनको टीचर बना दीजिए। आप फर्जी बनाएंगे तो भाई थोड़े दिन बाद जांच होगा तो आप देखेंगे विधायक तो फंसेगा नहीं, फंसेगा कौन, जिन्होंने साइन किया है। ऐसे ऐसे पेपर पे साइन करा लेंगे, ऐसे ऐसे दबाव डालेंगे धरना। कहा जाता है इस मामले में बीजेपी के जो विधायक होते हैं, जिस एरिया का विधायक बीजेपी का विधायक होता है, वहां पीसीएस के रूप में काम करना सबसे आसान होता है। ये ओपिनियन बता रहा हूं पीसीएस का, आप समझिए इस बात को कि कहीं ब्लॉक में है, आपसे कितने इलीगल काम करवाया जाएगा, और आप एक भी उसमें का काम करेंगे तो आप जेल जाएंगे। और जेल कौन जाएगा, आप जेल जाएंगे। इसलिए ये मत सोचिए कि आरजेडी का हो या जदयू का हो या बीजेपी का हो, आपके लिए वो पार्टी वो अच्छा है जिसका विधायक आपके ऊपर कम इंक्रोचमेंट करे। ऐसा होगा कि पूरे 3 साल आप कट जाएंगे वीडियो के रूप में, और आपको विधायक का एक बार फोन नहीं आएगा। ये आरजेडी वाले रोज फोन करेंगे, सुबह फोन करेंगे, शाम को भी फोन करेंगे, क्योंकि ये जनप्रतिनिधि होते हैं। ये जो बाकी लोग होते हैं थोड़े एलिट टाइप के हो जाते हैं, तो ये कार्यकर्ता होते हैं नहीं, बहुत साधारण टाइप के कार्यकर्ता विधायक बन जाते हैं पार्टी के नाम पर, तेजस्वी के नाम पर, लालू जी के नाम पर। और जब बनते हैं तो फिर ये भाई उसी जनता के बीच में से आए हो तो जनता वाला काम करवाते हैं। ये अच्छा भी है, लेकिन वही बात है कि आउट ऑफ वे जाके काम करवाने लगते हैं। हम्म हम्म तो वो लोग लोग हैं, हमको बताते हैं लोग ना, इस तरह के लोग बताते हैं कि कैसे कैसे गलत गलत काम करवाया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ये जैसे काम बता रहे थे, इफेक्टिवनेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। हाँ, अभी भी बिहार में एक विभाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वो है विजिलेंस का इकोनॉमिक ऑफेंस विंग। रोज बिजी रहते हैं लोग, सवेरे सुबह से लेकर शाम तक 1 मिनट का टाइम नहीं है। पूरी टीम बनी पड़ी होती है, आपको पता भी नहीं है, कोई गमछा पहने, कोई ऐसे लुंगी पहने हुए है, कोई बनियान लिए हुए है, कोई गमछा, 6-8 लोगों की टीम है। सब रिपोर्ट है किसको जाके पकड़ना है। आज 2-3 गाड़ी से पहुंचेंगे आपके घर के आसपास में जाके, कोई गमछा पहना हुआ है, कोई गमछा लिया हुआ है, सब अधिकारी हैं। ऐसा भेष बनाए हुए हैं जिससे कि कहीं हवा ना लगे कि कोई बाहर का आदमी, और फिर उसमें जो एक्स जिस तरह का होगा जाके दबा उठा के लेके आ जाएंगे पटना। तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग जिसके हेड है अभी अमृतेंदु शेखर, जो अपने यहाँ इंटरव्यू पढ़ाते रहते हैं, आते रहते हैं, 1 मिनट का टाइम नहीं है। बाद में फिर सेटिंग सब इधर उधर होने लगता है, बाद में टूटने फूटने लगता है। लेकिन सोच के देखो, ये अभी आज न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे, बात इसलिए बता रहे थे, आज सत्येंद्र जैन जेल के अंदर किसी विटनेस से बात कर रहे हैं, उसका सीसीटीवी फुटेज निकाल करके सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है कि जब ये जेल में मीटिंग कर सकते हैं तो जेल के बाहर निकल करके ये विटनेस को कितने बड़े पैमाने पर प्रभावित कर सकते हैं, इमेजिन करिए। मैंने किसी भी हाल में सत्येंद्र जैन को जेल से बाहर नहीं आने देना है, और इस लेवल पर काम करते हैं अधिकारी।
ठीक है, तो आप जा रहे हैं तो भाई अधिकारी बन के जब जा रहे हैं तो सब, फिर तो अधिकारी बन के भी वही हाल जो कि अधिकारी बनने के पहले, तो फिर अधिकारी बनने से फायदा क्या है? जाए तो कुछ करें ना फिर। लेकिन जब जाके कुछ करते नहीं, ज्यादा लोग इधर उधर हो जाते हैं, समझते नहीं है कि कितना इंपॉर्टेंट पद हमें मिला हुआ है, और इस पद को हम कैसे, लालू जी ही मुख्यमंत्री जब थे तो हमें बड़ा दुख होता था कि लालू जी जानते ही नहीं थे कि कितना बड़ा पद उनको मिला हुआ है। ज्वाइंट बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, कितना बड़ा पद उनके पास था, और 5 किलो मछली पर खुश हो जाते थे। ये सब राणा उना थे, कौन कौन थे जो चारा घोटाले में, उनको सब सब बेवकूफ बना दिया। 5 किलो मछली, 10 किलो आम, बेटी को पढ़ने जाना है उसका हवाई जहाज का टिकट करा देंगे सब, और इनको इनको इधर उधर कर देंगे सब। एक दरोगा को धमका देंगे, बस उतने ही उनको लगता था कि दरोगा को धमका दिया बहुत बड़ा काम कर दिया। अरे आप पूरे तो एडीजी को धमका सकते हैं, आप डीजीपी को सस्पेंड कर सकते हैं, डीजीपी को आप हटा सकते हैं। अभी क्या दरोगा के पीछे पड़े हुए हैं? दरोगा से तो आपको बात ही नहीं करना चाहिए भाई, दरोगा से बात किया जाता है। अब हम ही मान लो, हम लोग इतनी छोटी संस्था है, हम कभी ये जो नीचे लेवल पे जूनियर सब आपको दिखाई देता है, हम किसी से नहीं बात करते हैं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। हम जो ऊपर मिथिलेश हैं, रमेश हैं, इन लोगों से बात करते हैं। हम कहे कि उन लोगों से बात करने जाए कि कौन कब आ रहा है, कब जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। कुछ काम कुछ खराब दिखेगा तो हम इनको पकड़ते हैं, वो कैसे, क्या हो गया, वो क्यों ऐसा हुआ। अब आप लोग जानिए उसको कहाँ कहाँ क्या है। तो वही बात है कि जैसे लालू जी थे, तो लालू जी इतने पावरफुल आदमी थे, माने मोस्ट पावरफुल पर्सन थे पॉलिटिकली, और लेकिन वो समझते ही नहीं थे इस बात को कि हम कितने पावरफुल हैं। हनुमान जी के भक्त थे, हमें लग रहा है कि हनुमान ने कुछ ने बताया नहीं था कि को नहीं जानता है जग में। उनको अगर एहसास कराया गया होता कि वो बहुत पावरफुल हैं तो बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन आपने देखा कि वो जो दरोगा और चपरासी के पीछे पड़ने से उन्होंने कुछ कर ही नहीं पाया। वो खैर इधर उधर की बात हो गई। अब देखो इसमें क्या है, तो जैसे ये वाला अपने उसको क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ गए। एक सेंटेंस जो आ, ये वाला है, इसमें जो रिलीजियस वाला आर्टिकल का, प्रियम्बल का और उसका आर्टिकल का रेफरेंस आपने ले लिया, और उसके बाद फिर आपने रिपोर्ट्स का एग्जाम्पल लिया, किस आधार पे आप ये बात बोल रहे हैं। उसके बाद उसके कॉजेज, कौन कौन से कारण इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका उपाय, व्हाट आर द वेरियस इनिशिएटिव शुड बी टेकन टू काउंटर दिस इमर्जिंग ट्रेंड इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम या इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में ये ट्रेंड जो उभर रहा है, इस ट्रेंड को काउंटर करने के लिए क्या क्या, जैसे नहीं था आरएसएस के मोहन भागवत के साथ अभी 5-6 जो टॉप जो वो थे बुद्धिजीवी थे मुस्लिम समाज के, वो लोग मिले एक दूसरे से, उनका बाहर में आया कि नहीं, हमने एक दूसरे को हमने बताया, अपना कंसर्न बताया। मोहन भागवत जी ने उसका, फिर मोहन भागवत किसी मदरसे में गए, जाकर के वहां पे भी तो दिल्ली में कोई मदरसा था उसमें गए थे। तो नहीं होता है कि आपस में मेल जोल बढ़ाना होगा आपको, ठीक है, तब जाकर के एक मजबूत भारत बन सकता है, केवल ये इस तरीके से। लेकिन कई बार लॉ देखो क्या होता है ना, कि जैसे कभी फेयर सोसाइटी हो नहीं सकती है, और जब फेयर सोसाइटी नहीं होती, कभी फेयर सोसाइटी नहीं होता है। लेकिन फिर भी अब रिलेटिवली देखेंगे तो हम कितने, हम लोग, भारत बहुत शांत देश है, बहुत आराम का देश है। जैसे कई बार एक देख रहे थे लखनऊ के जो राज्यसभा के सांसद हैं, क्या नाम है, त्रिवेदी, क्या नाम है उनका, सुधांशु त्रिवेदी, बड़े जानकार हैं। तो वही वही वो कुछ बातें बता रहे थे कि देखिए, एक भी शुद्ध अगर से उसमें कोई संस्कृत निष्ठ हिंदी अगर बोले, तो हमेशा इंडियन फिल्म में जो शुद्ध संस्कृत निष्ठ हिंदी होता है, वो या तो कॉमेडियन बोलता है या तो विलेन बोलता है, ठीक है। और जो भी अदरवाइज, तो वो कई सारे एग्जाम्पल्स दे रहे थे कि जितने भी, अब आज तक इंडियन मूवी में, किसी मूवी में कोई टीका लगाया हुआ व्यक्ति, कोई धोती कुर्ता पहना हुआ व्यक्ति, कोई लाल वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति को हीरो आज तक नहीं दिखाया गया। जब किसी को विलेन दिखाना होगा, जैसे कोई रेप केसेस कोई अटेम्प्ट करने जा रहा है, तो वो पहले एक मंदिर में जाएगा मंदिर में से आके रेप केस अटेम्प्ट करेगा वो। तो कई सारे एग्जाम्पल में देख रहा था। तो इससे क्या होता है, इस तरह के एग्जाम्पल से जो बहुत सारे लोगों को अपने पक्ष में करने में मदद मिलती है। जैसे गुजरात का नहीं एक वो पोस्टर था, जो एक व्यक्ति था और वैसे उसको ऐसे गिड़गिड़ा रहा था, उस पोस्टर को इतना मिसयूज हुआ यूथ को कि कल अगर आप यहां होंगे तो क्या होगा। एक पर्टिकुलर एक सिचुएशन में एक फोटो खींच लिया गया था और उस फोटो को यूज किया गया। तो ऐसे ऐसे होते हैं, इस तरह की चीजें जो होती हैं, इसलिए ये सब नहीं होने चाहिए भाई। आप फेयर, लेकिन फिर वही बात है कि फेयर होता होता सब कुछ एकदम आइडियल सिचुएशन। अफगानिस्तान तो 100% मुस्लिम देश है, कहाँ लोग शांति से हैं। पाकिस्तान तो 100% मुस्लिम देश है, कहाँ लोग शांति से हैं।
हम तो इतने डाइवर्सिफाई हैं, फिर भी ये थोड़ी बहुत चीज़ें तो घर में भी होती हैं, नहीं होती हैं। तो इसलिए दुखी होने के बदले हर आदमी को क्या करना चाहिए, अपना काम, इस चीज़ को, ये टॉपिक को अपने दिमाग पे ज़्यादा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अपना काम को अच्छे से करते रहिए, जो आपको काम मिला हो उस काम को अच्छे से करिए। दैट इज द, वही होता है देश की और समाज की, अपने परिवार की सबसे अच्छी सेवा। पूरे समाज दुनिया के बारे में सोचेंगे, बस अपना वाला गायब हो जाएगा। अकल पैसे का काम पैसे से ही होता है। सारा देश की सेवा कर रहे थे, पैसा तो कमाए नहीं, अब तो बेटे का फीस जमा करना है, बेटी का फीस जमा करना है, पैसा तो है नहीं। अब वो देश के बारे में जो सोच रहे थे उसे फीस जमा नहीं होगा, तो पहले कौन सा काम कर लें, पहले अपना वाला काम कर लें अच्छे से, उसके बाद थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते रहें देश के लिए। आगे समझ में ये वाला क्वेश्चन कम्युनलिज्म वाला कैसे लिखेंगे, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यू है, रेफरेंस उसमें प्रीएम्बल का और उसका जाएगा आर्टिकल 25 से 28 का। फिर कई राज्यों ने जो एंटी कन्वर्जन कानून बना रखा है उसका भी कहीं कहीं रेफरेंस जाएगा। चल रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा।